काकोरी के अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को आज के ही दिन क्रूर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। देश की आज़ादी के लिए इन महान क्रांतिकारियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्रांति मार्च का आयोजन किया गया। क्रांति मार्च पुष्पराज चौराहे से प्रारंभ होकर जेल परिसर तक पहुंचा, जहां शहीद अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी मजदूर सभा द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व प्रांतीय महासचिव अखिलेश चतुर्वेदी एवं जिला अध्यक्ष कैलाश कोरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पराज चौराहा पर स्थित अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद गगन भेदी नारे के साथ कार्यकर्ता जेल परिसर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी मजदूर सभा ने मांग किया कि पुष्पराज चौराहे पर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा पर नगर निगम द्वारा शीघ्र ही छतरी का निर्माण कराया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम द्वारा उपेक्षा जारी रही तो समाजवादी मजदूर सभा आंदोलन करने को बाध्य होगी। नगर निगम की इस तरह की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। काकोरी कांड, अशफाक उल्लाह खां जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, इनके शहीद देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। पूरे देश को, भारत देश में क्रांति पैदा करके भारत देश को आज़ाद कराया। आज़ाद करा के सभी को सम्मान मिला, सब आज़ाद हुए। उनको हम याद करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हुए उनको माला पुष्प अर्पित किए। हमारे सभी समाजवादी लोग इकट्ठा थे, मजदूर सभा के लोग, हमारे जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी, प्रदेश महासचिव अखिलेश चतुर्वेदी जी थे। सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए, उनको याद कर रहे हैं। उनके विचारधारा पर चलने का काम करेंगे। देश के लिए अगर जरूरत पड़ी मजदूर सभा तन मन धन अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगी। और हम समाजवादी लोग हमेशा देश के आज़ादी के लिए आगे रहेंगे। हमारी मजदूर सभा, हमारा नाम कैलाश कोरी, मजदूर सभा जिला अध्यक्ष। देखिए, कार्यक्रम समाजवादी पार्टी मजदूर सभा फैजाबाद की कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया था। आज काकोरी के महान शहीद अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी को आज ही के दिन उनको फांसी पर अंग्रेजों द्वारा चढ़ाया गया, जिसमें वो देश के लिए आज शहीद हुए। और हम लोग उनके शहीदी दिवस पर उनके जो देश के अंदर जो उन्होंने एक अलग जगह क्रांति की और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक जो फौज तैयार किया पूरे देश के अंदर, जिसका खामियाजा हुआ कि किन क्रांतिकारियों के जो हिम्मत था, जो इन्होंने दिखाई, जो ताकत दिखाकर अंग्रेजों से यहाँ से अंग्रेजों को भगवाने का इन लोगों ने काम किया। और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने देश के लिए शहीद हुए। हम लोग इनके विचारों को, इनसे प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में देश और समाज के हित में काम करेंगे। इसलिए हम लोग इन्हें आज यहाँ पर याद करने का काम किए हैं और हम लोग प्रतिवर्ष इन्हें याद करते हैं। अब हम लोग अगले वर्ष एक बड़े पैमाने पर शहीद अशफाक उल्लाह खां का बलिदान दिवस मनाने का हम लोग कार्य करेंगे। ये हम लोग आज यहाँ से प्रण लेते हैं। से मैं कहना चाहूँगा नगर निगम को, नगर निगम का जो कार्यालय है, जो उनके अधिकारी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि जो पुष्पराज चौराहे पर शहीद अशफाक उल्लाह खां की मूर्ति लगी है, उस पर तत्काल प्रभाव से ये हम लोगों की मांग है छतरी लगावें। और 19 दिसंबर को केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे, ये हम लोग मांग करते हैं। आगरा से खबर है, जहां 13 दिसंबर 2025 को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के करकुंज रोड पर महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को थाना सिकंदरा पुलिस एवं सर्विलांस टीम नगर जोन के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 18-19 दिसंबर 2025 की रात्रि मुखबिर की सूचना प्राप्त के आधार पर मथुरा मांगरोल रोड पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई।
मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त उपदेश उर्फ रॉकी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक अपाची मोटरसाइकिल तथा छीनी गई चैन को बेचने से प्राप्त 30,000 रुपये बरामद किए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त हरि पर्वत आगरा द्वारा जानकारी दी गई है। सर, आज क्या घटना हुई थी? दिनांक 13 दिसंबर 2025 को थाना सिकंदरा क्षेत्र के करकुंज रोड पे एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी। इसी क्रम में थाना सिकंदरा में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें थाना सिकंदरा व सिटी सर्वेलेंस जोन की टीमों का समावेश करा गया था। इसी क्रम में जब आज मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि दोनों अभियुक्त ये मथुरा मांगरोल की रोड जो है वहां से जाने की फिराक में है। इसी क्रम में जब ये दोनों को रोकने की कोशिश करी गई तो इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी आत्मरक्षा के हेतु जब पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी तो एक अभियुक्त के पैर पे गोली लगी। तत्काल पुलिस ने इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है तथा इन दोनों से एक तमंचा और कारतूस भी मिले हुए। जयपुर ग्रामीण आबकारी विभाग ने काकरेल जेल के क्षेत्र में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शराब माफियाओं पर करारा प्रहार किया है। सहायक आबकारी अधिकारी जोगेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में हजारों लीटर वास और कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। पुलिस टीम ने मौके से 104 लीटर अवैध हथकंड शराब जब्त की है, जिसके साथ ही करीब 3,500 लीटर वास, 6 शराब बनाने वाली भट्टियां तथा अन्य उपकरणों को नष्ट किया गया। इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। यह अभियान आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते और उपायुक्त ज्ञान प्रकाश मीणा के निर्देशन में चलाया गया। कार्रवाई का उद्देश्य आबकारी थाना शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नदी बहाव क्षेत्र के काकरेल में अवैध शराब निर्माण पर प्रभावी रोक लगाना तथा कार्रवाई के दौरान शाहपुरा आबकारी थाना क्षेत्र के प्रहरा अधिकारी रेवत सिंह राठौर, दौलतपुरा के सहायक आबकारी रामकरण यादव, चाकसू के प्रहार अधिकारी महिपाल सिंह राजावत सहित अन्य अधिकारी जब्ता मौके पर मौजूद रहा। शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा काकोरी एक्शन की शताब्दी के अवसर पर काकोरी एक्शन के महानायक अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान के शहादत दिवस पर याद करो कुर्बानी मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च पुष्पराज चौराहे से होकर फैजाबाद जेल तक निकाला गया। मार्च के दौरान इकबाल जिंदाबाद, क्रांतिकारी परंपरा जिंदाबाद, सांझी शहादत, सांझी विरासत जिंदाबाद, शहीद तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, हमारी एकता जिंदाबाद, काकोरी के अमर शहीदों को लाल सलाम जैसे गगन भेदी नारे लगाए गए। इस मार्च में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, संस्कृति कर्मी और समाजसेवी शामिल हुए। सभी ने कारागार परिसर से स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने कहा कि आज राष्ट्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन भी है। उन्होंने कहा कि इस संगठित मार्च का उद्देश्य काकोरी कांड के अमर शहीदों के बलिदान को याद करना और उनकी क्रांतिकारी चेतना व मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह हम नहीं सभी का कर्तव्य है, शहीदों की विरासत को जीवित रखा जाए। दिवस का दिन है आज 4 क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया था। मात्र 23 साल की उम्र में उन नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानी दिया था जब उनका खेलने खालने का समय था। अमर शहीद अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने काकोरी एक्शन केस में इन चारों बहादुर साथियों को फांसी हुई थी। आज हम लोग पूरे दुनिया में, पूरे देश में अपने क्रांतिकारी योद्धाओं को याद करते हैं। अलग अलग तरीके से सभी लोग याद करते हैं। हम लोग हमेशा मार्च निकाल करके अपने पुरोधा को, अपने शहादत देने वाले क्रांतिकारी योद्धा को हम लोग याद करते हैं। आज वही हम लोग सभी साथी मिल करके अपने योद्धा को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उनके
फांसी स्थल पे उनकी प्रतिमा पे आकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मार्च कहाँ से निकाला गया है? मार्च पुष्पराज चौराहा से। पुष्पराज चौराहे पे अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा है, पहले वहाँ माल्यार्पण किया हम लोगों ने। कल वहाँ हम लोगों ने पूर्व संध्या पे हम लोगों ने सफाई किया था, माल्यार्पण किया था, श्रद्धांजलि दिया था। आज सुबह फिर हम लोग जुलूस निकाले वहाँ से श्रद्धांजलि दे करके, और मंडल कारागार पहुंच करके अपने योद्धा को हम लोग नमन कर रहे हैं, क्रांतिकारी स्वागत कर रहे हैं और क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि थाना धामपुर क्षेत्र के गांव सेडा निवासी कलीम की शादी करीब 8 महीने पहले 22 वर्षीय महवीस के साथ हुई थी। महवीस ने अपने ससुराल में फांसी से फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना से मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अभय कुमार पांडे ने बताया कि मृतका की शादी 8 महीना पहले कलीम नाम के युवक से हुई थी। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 18/12/25 को समय लगभग 11:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि महावीश उम्र लगभग 22 वर्ष पत्नी कलीम निवासी ग्राम सेढ़ा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि महावीश का विवाह लगभग 8 माह पूर्व कलीम पुत्र सलीम निवासी ग्राम सेढ़ा के साथ हुई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु मोर्चरी भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रकरण में अमल में लाई जा रही है। नोएडा में पुलिस उत्पीड़न से परेशान नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्कल संख्या 5 अंतर्गत वेंडिंग जोन संख्या 11 सेक्टर 59 स्थित मामूरा मंडी के दुकानदारों ने पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन के महामंत्री एवं सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में वेडिंग जोन कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गंगेश्वर दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि थाना सेक्टर 58 के अंतर्गत पुलिस चौकी सेक्टर 61 के प्रभारी व पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए वेंडर्स पर दबाव बनाते हुए रात 9 बजे से पहले ही जबरन दुकान बंद करा देते हैं, जिससे दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। सब्जी समेत अन्य सामान खराब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह वेंडिंग जोन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जहां ग्राहक रात 9 बजे के बाद फैक्ट्री से छुट्टी होने पर खरीदारी के लिए आते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी वेंडर की बैटरी व अन्य सामान उठा ले जाते हैं और विरोध करने पर अपशब्दों का प्रयोग कर डराते हैं। गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि जब शहर के अन्य बाजार 11 बजे रात तक खुले रहते हैं तो सेक्टर 59 के इस वेंडिंग जोन को समय से पहले बंद कराना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और जरूरत पड़ने पर थाना सेक्टर 58 पर विरोध प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा जाएगा। बुलंदशहर के मोहल्ला पोखर में सीबीआई अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर एक व्यापारी के घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए। 1.5 माह के भीतर कस्बे में लूट की यह दूसरी वारदात होने से व्यापारियों और नगरवासियों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे बदमाश शंकर भगवान के घर में घुस आए और शंकर भगवान की बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी हैं। आरोप है कि बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए घर में घुसकर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और तमंचे के नोक पर लाखों के आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विकास प्रताप चौहान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार
आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लूट की घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि करीब 1.5 माह पूर्व भी कस्बे में एक महिला नर्स से तमंचे की नोक पर लूट की वारदात हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से क्षेत्रवासियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। सर, बुलंदशहर के थाना अनूपशहर इलाके में एक घटना हुई है, लेकिन क्या पूरा मामला है, किस तरीके की? ये अनूपशहर थाने के अनूपशहर कस्बे में ही शंकर भगवान अग्रवाल जी का घर है और इनकी यहाँ से थोड़ी दूरी पे दुकान है बिल्डिंग मटेरियल्स की और फर्नीचर की। जो लड़का था वो चला गया था करीब 8:50 पे दुकान पे पहुँच गया था। घर में वो थे, मिसेस थी, बहू थी, 2 बच्चे थे और बाहर का गेट खुला हुआ था, जैसा कि अभी पूरा डिटेल में पता चला। और वो इसलिए उनको एंट्री वहाँ तक मिल गई, आंगन तक। वहाँ जाने के बाद 2 लोगों जो पहले एंट्री किए बताए कि मैं सीबीआई से आया हुआ हूँ। उसके बाद जैसे ही बातचीत में वो जानना चाहे कुछ डिटेल, तो 2 लोग और आ गए उनके पीछे। इन चारों लोगों ने धीरे-धीरे कमरे में चले गए उन पे बात करते-करते और उस क्रम में स्वतः ही उनकी पत्नी भी और बहू भी आ गई जानकारी के लिए कि कौन लोग आ गए, तो एक सब इत्तेफ़ाक़न एक जगह हो गए और फिर इन सभी लोगों को एक कमरे में बंद करके उन्होंने फिर वो घर में जो इनको मिला, अभी बता रहे हैं लगभग 5 लाख रुपया रहा कैश होगा और जो ज्वेलरी थी उनको मिल के ले गए। कुछ ज्वेलरी वहाँ पे छूट गई है जो घर में ही मौजूद मिली है। अब जो इस तरह की घटना हुई है, ये आप देख भी रहे हैं कि इतना टारगेटेड ही है। पूरी तरह से घर को ज़रूर देखा गया होगा, रेकी किया गया होगा, तभी यहाँ कोई सटीक किसी एक घर में आ सकता है। बातचीत में उन्होंने ये भी बताया है कुछ चीज़ें जिससे अंदाज़ लग रहा है कि उनको पता है कि वो लड़का दुकान पे चला गया है और घर में वो नहीं है। तो कुछ इनके से अभी बातचीत की गई है, कुछ हमारी टीम को भी लीड मिल रही है और हमारी सर्विलांस की भी टीमें लगी हुई हैं, स्वाट की दोनों टीमें लगी हुई हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में 5 टीमें और लगाई गई हैं, वो सभी लग गई हैं, कुछ लीड मिल रहा है। हम लोग शीघ्र ही इनको गिरफ्तार भी करेंगे, जो चीज़ें गई हैं वो बरामद भी होगी और इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने बदमाश थे, कुछ पता लगा? 2 पहले 2 4 हो गए। 2 लोग पहले एंट्री किए थे, 2 उनके पीछे आ गए थे, 4। जनपद बहराइच के तहसील महसी अंतर्गत विकास खंड के तेजवापुर के ग्राम मोगलहा में माइनर नहर के कट जाने से किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव के दक्षिण दिशा में स्थित सरयू नहर खंड के कटान होने से सैकड़ों बीघा खेतों में नहर का पानी भर गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। घटना से आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, अपनी पीड़ा से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि साल में कई बार माइनर नहर कट जाती है, जिससे हर बार उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन नहर विभाग द्वारा अस्थायी समाधान नहीं किया जाता है। किसानों ने नहर विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नहर एक ही स्थान से बार बार कटती है। आरोप यह भी है कि जब किसान इसकी शिकायत करने जाते हैं तो विभागीय कर्मचारी उल्टा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। नुकसान हो गया काफी जी। क्या नाम है आपका? दिलबार खान। दिलबार खान जी, आप यहाँ कलेक्ट्रेट क्यों आए? यहाँ हम नहर विभाग से समस्या लेकर के आए हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सरयू नहर का एक शाखा है जिसमें जो है वो नहर कट गई है और वहाँ पर जो है टमाटर है और मटर है और मकई है और उसके जो है सरसों है, गेहूं है, सब ये सब फसल नुकसान हो गया। उसके मुआवजा के लिए आए हैं, फसल बर्बाद हो गई है और पक्की निर्माण किया जाए। कितना नुकसान हुआ? हजारों बीघे लगभग खेत नुकसान हो गया है पानी भर गया जी। सब जलमग्न हो गया है। वहाँ पे आपने शिकायत किससे की? शिकायत यहाँ जिला अधिकारी से करने आए थे, यहाँ एडीएम साहब को दिया है और सरयू नहर खंड को बताया जी। सरयू नहर विभाग को जो है भी सूचना दिया था कल 4 बजे। मौके पे तो पहुंचा नहीं? हम मौके पे जो है कोई नहीं पहुंचा था और ये बता दिए थे कि हम सुबह जो है देख लेंगे। रास्ता के लिए जी, उसका मुआवजा जो है दिलाया जाए। नहर के रास्ता नहीं रहेगी, हम नहर के वजह पीपा से निकाल देंगे। रास्ता भी भरने से काफी नुकसान हो गया। बहुत बड़ा नुकसान भाई। 1000 कम से कम 1000 बीघा। क्या नाम है आपका? होली राम नाम है। अभी व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नहर की समस्या से कम हजारों बीघा नुकसान हो गया है।
जी सर। नाम है सर मुगलहा से होली। ये नहर विभाग कोई 3-4 बार कट गई है, उसको बेर बेर वहीं से कटता है, एक ही जगह पे। उसका कोई निर्माण नहीं, ना कोई उसको पक्की नहीं बनवाए। पूरी रास्ता जहाँ जहाँ रास्ता था पीपा निकाल दिया है, वहाँ खेत में जाने वाला भी नहीं है। चाहे सांड चरे, पूरा पूरा इसे नहर विभाग और सांड पूरा नुकसान कर रहे हैं, और पूरा जल नमूना पूरा भर गया, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। क्या मामला है? ये हमारा नाम है अब्दुल रहमान, गला मुगलहा, पोस्ट सरदापुर, ब्लॉक तेजवापुर, तहसील महसी, जिला बहराइच। क्या मामला है? अब मामला तो आप कई लोगों से पूछा हो, बताए होंगे। हम बता रहे हैं, अगर आप सुबह शाम को सोएं और सुबह आपके पास फोन आ जाए 5 बजे कि आपकी 90% संपत्ति सरकार जब्त कर रही है, आपको कैसा लगेगा? अटैक पड़ जाएगा आपको। हम लोग सुबह रात में सोए, सुबह हम लोगों को पता चला कि खेत में पानी भर गया है, और किसान इतना मजबूत होता है कि वो अटैक नहीं पड़ेगा उसको। आप जैसे लोग होते अधिकारी होते तो अटैक पड़ जाता। हाँ, तो अधिकारी तो हो ही गया। क्या मामला था? हमारे यहाँ नहर कट गई है, पानी भर गया खेत में। विकास खंड तेजवापुर। आपने शिकायत की? आगे शिकायत 7:01 पर हमने की। वो मौके पे 10:76 पे भी किया। मौके पर वही 4 बजे कोई आया था, 2-3 अधिकारी, वो हमको धमकी दे रहे थे 4 बजे शाम को। नहर कटने से कितना? अरे 1200 बीघा जमीन चली गई है, न धान हुआ है, न गेहूं हुआ है। नहर विभाग के अधिकारी सिर्फ इतना कर दे, एक बोरी DAP वैन लगा के हम लोगों को दिला दे, बस रात भर वैन लगा तो DAP मिले, खाद किसी तरीके में, फिर बिया लेके आओ, और वह सब पानी कट गया भाई का भाव। धान भवा ना गेहूं भवा। यहाँ वही जाम कर जेल बंद कर दे, कम से कम 2 जून खाना तो वहाँ दिया है। हरदोई जनपद के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 52,000 रुपए नगद, 1 मोटरसाइकिल और 1 अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। आरोपी की पहचान आजाद निवासी जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई है, जिस पर पहले लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और 18 तारीख को उसने 1 मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसी कार्रवाई को सवायजपुर कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज शाम लगभग 6:30 बजे थाना सवायजपुर क्षेत्र अंतर्गत गंगा एक्सप्रेस वे स्थित मुबारकपुर निर्माणाधीन सर्विस लेन पर वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर पशु तस्कर आजाद पुत्रजामन निवासी इस्लामनगर, पोस्ट बरुआ, थाना बदनापुर, जिला शाहजहांपुर से थाना सवायजपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर आजाद के पैरों में गोली लगी और वो घायल हुआ है। आजाद एक शातिर पशु तस्कर है जो हरदोई जनपद के थाना पाली, पचदेवरा, सवायजपुर के पशु चोरी के अभियोग में वांछित है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद अवैध तमंचा, कारतूस व 52,000 रुपये बरामद हुए हैं व 1 मोबाइल फोन भी इसके पास से बरामद हुआ है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है।